फैसलाबाद के एबीसी रोड पर वाक़ा एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग ने फैक्ट्री में मौजूद कपड़ों के बड़े जखीरे को लपेट में ले लिया। शोलों की शिद्दत से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। रेस्क्यू फायर फाइटर की 10 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। फैक्ट्री में लगने वाली आग ने कपड़ों के बायस शिद्दत इख्तियार की। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम फैक्ट्री को भारी माली नुकसान पहुंचा है। मजीद कहा है, ऐसे वाकयात से बचने के लिए फैक्ट्रीज में हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक आग शाम 5 बजे लगी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इस्तेशाम वाहला ने कहा कि शाम तकरीबन 6 बजे कंट्रोल रूम को फैक्ट्री में आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक फैक्ट्री के तकरीबन 15 से 20 मरला हिस्से में आग लगी। रेस्क्यू 11-22 की टीम ने फौरी रिस्पांस देते हुए सिर्फ 15 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। कपड़े के गोदाम की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 9 माह से गिरावट का शिकार। एक्सपोर्ट में 14% कमी से एक्सपोर्टर्स परेशान। जून से मार्च तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कमी का शिकार हुई। सबको रोजगार देने वाला सेक्टर नजरअंदाज। मुस्तकबिल में हालात मजीद संगीन होने का खदशा। महंगी बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत बिजनेस कुश बन गई। फैसलाबाद में कपड़े के ताजिर बढ़ती मुश्किलात से परेशान। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड सिक्का ग्रुप शेख सईद कहते हैं, नाकिस पॉलिसीज की वजह से कारोबार तबाह हो चुका। एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो रिफंड्स की शरह बढ़ाओ। कन्फेक्शनरी सेक्टर ने रिफंड्स कीपिंग की पॉलिसी पर नजरसानी की अपील कर दी। डायरेक्टर सनराइज फूड इंडस्ट्री शेख हमार इफ्तिखार कहते हैं, अगर कन्फेक्शनरी सेक्टर के मसाइल को हुकूमत तरजीही बुनियादों पर हल करे तो एक्सपोर्ट में खातिर खा इजाफा हो सकता है। हमारा टैक्स रिफंड के ऊपर कैपिंग की गई है 10% के साथ, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर थोड़ी सी नजरसानी की जाए। उसकी रीज़न ये है कि हमारी प्रोडक्ट वैल्यू एडेड है, और जब हम वैल्यू एडेड करते हैं तो हमारा थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, लागत बढ़ जाती है। पेट्रोल डीजल महंगा। झंग में टैक्सी ड्राइवर्स ने किराए बढ़ा दिए। छोटी बड़ी गाड़ियों के किरायों में 10% तक इजाफा। बड़ी कार का फैसलाबाद तक किराया 10,000, लाहौर 22,000, सरगोदा 13,000 और मुल्तान का 18,000 मुकर्रर। छोटी टैक्सी का फैसलाबाद तक किराया 8,000, लाहौर 19,000, मुल्तान 16,000 मुकर्रर। सानू दो, सानू दो, साडा हक सानू दो। चिंडियोट में टैक्सी ड्राइवर्स का स्टैंड के लिए मुतबादल जगह का मुतालबा। टैक्सी ड्राइवर्स का प्रेस क्लब के सामने मुतालबात के हक में एहतजाज। कहते हैं, साबिका स्टैंड पर पार्क बनाया जा रहा है, हम गाड़ियां रोड पर पार्क नहीं कर सकते। गाड़ियों के स्टैंड के लिए जगह फ्राहम की जाए। सुई गैस के सनती सार्फिन को कुछ रिलीफ की उम्मीद पैदा। हुकूमत की कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए लेवी में 60% तक कमी की तजवीज़। कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी आलमी मालियती इदारों के मुतालबे पर आयद की गई थी। फैसलाबाद डिवीजन में दर्जनों टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में कैप्टो पावर प्लांट्स के जरिए बिजली पैदा की जा रही है। शरह सूद में इजाफे के खिलाफ उठने वाली आवाजों में इजाफा। रियल स्टेट सेक्टर के ताजरों ने भी फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, रियल स्टेट सेक्टर टैक्सेस की वजह से पहले ही मुतासर है। शरह सूद बढ़ने से सरमायाकारी मजीद कम होगी। डीएचक्यू अस्पताल टोबा टेक्सिंग में मोबाइल फोन नेटवर्क न होने के बराबर। अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं, अस्पताल में मोबाइल सर्विस इंतहाई कमजोर, अक्सर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। झंग के सरकारी स्कूल्स में 3 छुट्टियां भी कम पड़ने लगी। असातिज़ा, तलबा और नॉन टीचिंग स्टाफ की हाजिरी पूरी न हो सकी। तहसील 18 हजारी गैर हाजिरियों में सरे फहरिस्त 13%, असातिज़ा 14%,
नॉन टीचिंग स्टाफ गैर हाजिर, तलबा की हाजिरी में तहसील जंग सबसे पीछे 42% गैर हाजिर। अप्रैल के तीसरे हफ्ते की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने सरकारी स्कूल्स की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नया फीचर मुतारिफ, फायरिस के जरिए सेल्स टैक्स क्रेडिट के लिए दरखास्त दी जा सकेगी। मंजूरी के बाद कारोबारी अफराद को रुके हुए रिफंड्स मिल सकेंगे। कमिश्नर एफबीआर इनफरादी तौर पर दरखास्तों की मंजूरी देंगे। ज़राई इनकम टैक्स की रिकवरी सुस्त रवि का शिकार, आबियाना सालाना टारगेट 1 अरब 38 करोड़ में से सिर्फ 33 करोड़ की रिकवरियां हो सकी। ज़राई इनकम टैक्स के 81 करोड़ सालाना टारगेट में से 20 करोड़ ज़राई इनकम टैक्स इकट्ठा किया जा सका। फेस्को को नुकसान से बचाने का इकदाम, हुकाम ने फीडर्स के लाइन लॉसेस की रिपोर्ट तलब कर ली। 1100 से ज्यादा फीडर्स के लाइन लॉसेस की रिपोर्ट मांगी गई। 10 रोज में फीडर्स की मौजूदा सूरत हाल पर लाइन लॉसेस देना होगी। पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी की तवानाई बचत के लिए खसूसी इकदाम पहले मरहले में फैसलाबाद समेत 10 वासा प्लान में शामिल कर लिए गए। GIZ पाकिस्तान के वफ्द ने वासा फैसलाबाद हेड ऑफिस का दौरा किया, एनर्जी रिसोर्सेज की रियल टाइम मॉनिटरिंग का जायजा लिया, सोलराइजेशन अमूर के बारे में आगाही हासिल की। गर्मी की शिद्दत शहरियों की सेहत मुतासर करने लगी। टोबा टेक्सिंग में शहरी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का रुख करने लगे। मेडिकल इमरजेंसी में हीट वेव से मुतासरा अफराद का रश, तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। PIA का फैसलाबाद से हज फ्लाइट्स ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद से PIA की 6ठी परवाज रवाना। हज परवाज 158 आज़मीन को लेकर मदीना रवाना हुई। फैसलाबाद से 19 मई तक PIA हज फ्लाइट्स ऑपरेशन जारी रहेगा। गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी से मुल्का रोड पर तजावजात की भरमार। मंडी से बाहर रोड पर एक और मंडी कायम होगी। आधे से ज्यादा रोड पर आड़तियों ने कब्जा कर लिया। राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया। सब्जी मंडी आड़तियान इंतजामिया की राह तकने लगे। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, रवां हफ्ते शहर भर में ऑपरेशन किया जाएगा। गुलाम मोहम्मदाबाद, पीपल्स कॉलोनी, मॉडल टाउन और दीगर इलाकों में कार्रवाई होगी। गैर कानूनी गेट्स को खत्म कर दिया जाएगा। इंतजामिया की नाअहली, महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट शोरकोट के अफसरान की गाड़ियां नाकारा हो गई। गाड़ियां स्टार्ट ना होने के बायस मुलाजिमान धक्का लगाने पर मजबूर। गाड़ियों की खस्ता हाली के बायस रोजमर्रा के दफ्तरी अमूर मुतासर होने लगे। टोबा टेक्सिंग में वाटर स्टोरेज टैंक की तामीर का दुकानदारों की गले पड़ गई। गोजरा रोड पर तामीर में ताखीर के बायस कारोबार मुतासर होने लगे। शहरियों को पैदल गुजरने में परेशानी का सामना। टोबा टेक्सिंग में सेकेंडरी स्कूल रोड टूट फूट का शिकार, हादसात का सबब बनने लगा। राहगीरों के गिरने के वाकयात पेश आने लगे। इसी रोड पर मुतअद्दिद प्राइवेट तालीमी इदारे होने की वजह से तलबा को भी मसाइल का सामना। चिंडियोट का मेन लाहौर रोड से मुल्का गफूराबाद रोड खस्ता हाली का शिकार, जगह जगह पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात, घरों से निकलना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में अरबों की लागत से सड़कें बना दी, मगर समंदरी रोड की लिंक सड़कें ना बन सकी। कई साल से मकबूल रोड समेत दीगर रोड्स पर तामीर का काम ना हो सका। सड़क पर से गुजरने वाली हैवी ट्रैफिक और सफर करने वाले शहरी परेशान। कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबी के अहकामात के बाद भी पब्लिक टॉयलेट्स की बेहतरी के लिए इकदाम ना हो सके। पहले से मौजूद पब्लिक टॉयलेट्स कब्जा माफिया के चुंगल में आ गए। कहीं रेडी बानों का कब्जा तो कहीं नामालूम अफराद पब्लिक टॉयलेट्स के दरवाजे, नल पानी की मोटरें और पानी की टंकियां भी ले गए। चीफ ऑफिसर बल्दिया चिन्योट राना गुलाम दस्तगीर ने म्यूनिसिपल कमेटी का चार्ज संभाल लिया। म्यूनिसिपल अफसरान से मीटिंग और जारी कामों का जायजा लिया। कहा, काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाएंगे।
कानून सबके लिए, अमली तस्वीर। हेलमेट ना पहनने पर पेट्रोलिंग सब इंस्पेक्टर झंग मौतल। सब इंस्पेक्टर मुजफ्फर की हेलमेट के बगैर बाइक चलाने की वीडियो वायरल हुई। सब इंस्पेक्टर ने बाइक पर गैर नमूना नंबर प्लेट भी लगा रखी थी। एसएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल ने सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया। अदालत ने नाकिस सोलर इन्वर्टर की फरोख्त केस का फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से 6,25,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। 5,75,000 रुपए सोलर की मद में अदा करने का हुक्म, 50,000 रुपए कानूनी अखराजात भी शामिल। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद राशिद ने फैसला सुनाया। गोजरा में कत्ल के मुकदमे में मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्बास रसूल वड़ाइश ने जुर्म साबित होने पर जुनेद को सजाए मौत, 8 लाख रुपए मुआवजा की सजा सुनाई। अदम अदायगी मुआवजे पर 6 माह मजीद कैद भुगतना होगी। मुलजिम जुनेद ने 3 साल कबल थाना सदर गोजरा की नवाहिश चक नंबर 96 जीम बे में उमैर नामी को कत्ल किया था। फैसलाबाद लेबर कोर्ट की जानिब से अहम फैसले सुनाए जाने लगे। रवा माह मुख्तलिफ कवानीन के तहत 3 लाख के करीब जुर्माने किए गए। डायरेक्टर लेबर ईस्ट गजनफर शाह कहते हैं, माजी की निस्बत केसेस के फैसले तेजी से हो रहे हैं। फोकल पर्सन तैनात करने पर मामला बेहतर हुआ। ऑनलाइन प्रोसिक्यूशन का अमल मुतारिफ कराने जा रहे हैं। गंदुम की सूबा पंजाब से बाहर नकलो हरकत रोकने के लिए पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस की जिम्मेदारी तफवीज। डीआईजी हाईवे पेट्रोल फैसल राजा ने पंजाब के बॉर्डर्स की खसूसी निगरानी का हुक्म जारी कर दिया। कहा, गंदुम किसी सूरत सूबा पंजाब से बाहर नहीं जानी चाहिए। फैसलाबाद में रवा साल के 4 माह में ओल्ड एज होम में बुजुर्गों की तादाद में इजाफा। बुजुर्ग खातन से ज्यादा बुजुर्ग मर्दों की तादाद बढ़ने लगी। घर में नाचाकी मुआशी हालात ने बुजुर्गों को परेशान किया। महकमे सेहत टोबा का सरकारी अस्पतालों के लिए मजीद अद्वियात मंगवाने का फैसला। मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अद्वियात मंगवाई जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पताल को अद्वियात फराहम की जाएंगी। अंजुमन ताजरान सिटी अलाइड ग्रुप के वफ्द की कमिश्नर फैसलाबाद मुसर्रत जबीर से मुलाकात। कमिश्नर ने शहर की तरक्की और खूबसूरती में ताजरों के किरदार को सराहा। मुसर्रत जबीर का कहना था कि शहरी बाजार की ब्यूटिफिकेशन ताजरों के तावन से मुकम्मल हुई। झंग बाजार और अमीनपुर बाजार की ब्यूटिफिकेशन जल्द शुरू होगी। घंटाघर के तरफ पार्किंग प्लाजों की तामीर की मंजूरी हो चुकी, फंड्स दस्तियाब हैं। जल्द तामीराती काम का आगाज होगा। रवा बर्स बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद दिखाई देने लगा। फैसलाबाद में हल्का बंदियों का सिलसिला जारी। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों में खुशी की लहर। मियां ताहिर अयूब कहते हैं, ग्रास रूट लेवल के मसाइल हल हो सकेंगे। किसान कार्ड की बरवक्त अदायगी करने वालों के इनामात की बरसात। मौजा बिगड़े के रिहायशी वासिफ अली को कुरानदाजी के जरिए ट्रैक्टर मिल गया। शोरकोट के एक किसान का उम्रा टिकट, दूसरे का स्मार्टफोन निकला। इनामात की खबर मिलते ही इलाके में जश्न का समा। अहले इलाका का ढोल की थाप पर रक्स। फैसलाबाद के ड्यूकेसल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से ट्रैफिक आगाही सेमिनार। सीटीओ नासिर जावेद राना, लीगी रहनुमा हाजी अकरम अंसारी, ख्वाजा इस्लाम समेत दीगर की शिरकत। सीटीओ नासिर जावेद ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फ्राहम की। इंटेलिजेंस टेस्ट में कामयाब तलबा के एजाज में तकरीब। एस्पायर कॉलेज जंग में तलबा में इनामात तकसीम। सीईओ एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली बतौर मेहमान खसूसी शरीक। मेजबानी डायरेक्टर एस्पायर कॉलेज एंड एस्पायर ग्रामर स्कूल मोहम्मद नवीद अख्तर ने की। रीजन भर के 2000 से ज्यादा सरकारी और निजी स्कूल्स के तलबा ने टेस्ट में शिरकत की। फैसलाबाद बार में रहमानी डायग्नोस्टिक सेंटर के ज़रिए तमाम स्क्रीनिंग। वकला और अहल खाना ने हेपेटाइटिस बी-सी की स्क्रीनिंग करवाई। सदर डिस्ट्रिक्ट बार मियां तारिक महमूद ने इफ्तिताह किया। बोले, कैंप लगाने पर रहमानी वेलफेयर का शुक्रगुजार हूं।
फैसलाबाद में नेशनल अंडर 17 कप के ग्रुप मैचेस जारी। बोहरावाली ग्राउंड में सियालकोट रीजन और कराची रीजन ब्लूज आमने सामने। सियालकोट रीजन ने पहले बैटिंग करते हुए 167 रन बनाए। कराची रीजन ब्लू की टीम हदफ के ताकुब में मसरूफ। फैसलाबाद के स्विमिंग शायकीन के लिए अच्छी खबर। डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का पहला स्विमिंग पूल बनेगा। स्विमिंग पूल का प्रपोजल पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को भेज दिया गया। स्विमिंग पूल क्लीम शहीद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बनाया जाएगा। गर्मी ने फैसलाबाद में फैशन के रंग बदल दिए। खातन हल्के और आरामदाह कपड़ों का इंतखाब कर रही हैं। जदीद डिजाइनर सीखने में भी खासी दिलचस्पी ले रही हैं। सोशल वेलफेयर के इदारे सनतजार में खातन की ड्रेस मेकिंग क्लासेस का आगाज। अहमदपुर सियाल में शहरी गर्मी से बचने के तरीके ढूंढने लगे। मुख्तलिफ मकामात पर घोटा बादाम के स्टॉल सज गए। बादाम, खशखाश, चारों मगज समेत कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल घोटा बादाम गर्मी का तोड़ और फरक बख्श मशरूब है। तिब्बी माहिरीन भी ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा देने लगे। गर्मियों में ठंडक के एहसास का दूसरा नाम गन्ने का रस। गर्मी में इजाफा हुआ तो मशरूबात की मांग भी बढ़ गई। शहरियों ने खुद को तरोताजा रखने के लिए मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। गन्ने, बादाम और दीगर मशरूबात से लुत्फ अंदोज होने लगे।